अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हमने वो सारी जो पिछली वीडियोस आप लोग के साथ शेयर की थी उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट आप लोग के साथ शेयर करना है कि हमने किस तरीके से उसकी हाइलाइट्स की और कैसे इस तरीके से ये कलर हमने अचीव किया। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों से ये कहना था कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में हमारे इंस्टा को और फेसबुक को लाजमी फ़ॉलो कर लें। अच्छा, कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी बेस कलर चेंज की। अब आप देखें कि बेस कलर चेंज जो है वो हमारा हुआ है। अब हम इसमें डायमंड सेक्शन के साथ फॉइल्स के साथ हाइलाइट्स करने लगे हैं। आपने सामने से सीधी मांग निकालनी है और दो हिस्सों में आपने एयर टू एयर सेक्शन करके फ्रंट पे कैचर लगा देने हैं और बैक एरिया पे भी आपने 4 सेक्शन पूरे करके उसमें भी कैचर लगा देने हैं। ये जो डायमंड सेक्शन हम लोग फॉइल हाइलाइट्स के लिए करते हैं, ये स्लाइसिंग जो हमारी होती है ना टेक्निक, ये स्लांट में होती है। जो 4 हमने पार्टिंग निकाली है उसमें से हमने स्लांट पार्टिंग में एक एक हिस्से से, हर हिस्से से थोड़ा थोड़ा लेना है और एक डायमंड की शेप बना के बालों को अलग से निकालना है। इस डायमंड के पार्ट को निकालने से जो है एक हमारे पास जो शेप बनती है उसको डायमंड शेप को जो हम निकालते हैं, इसलिए इसको हम डायमंड सेक्शन वाली हाइलाइट्स कहते हैं। ये आपके फुल हेड पर जितने बाल होते हैं ऊपर से लेके नीचे तक तमाम बालों पे आपको जो है ये टेक्निक जो है हाइलाइट्स शो करवाती है और बहुत खूबसूरत ये हाइलाइट्स होती हैं। अच्छा, ये जो हाइलाइट्स मैं आपको करना सिखा रही हूँ, ये हमारी जो हेयर कलर की कोर्स की जो स्टूडेंट आ रही हैं उनको हम क्लास दे रहे हैं। एडवांस, बेसिक टू एडवांस कोर्स वो हेयर कलर का कर रही हैं, तो इसलिए ये बहुत डिटेल में हमने क्लास बनाई है। अदरवाइज़ जब हम क्लाइंट का काम करते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बना सकते सेक्शनिंग वगैरह की। तो आज जिन लोगों के ये क्वेश्चन थे कि डायमंड सेक्शन किस तरीके से निकाला गया, उनकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि किस तरीके से हमने डायमंड निकाला। और जो डायमंड सेक्शन आपने निकाला है ना, उसके अंदर आपने एक चुटिया बना लेनी है और उस चुटिया को आपने कैचर कर देना है ताकि ये बाल आपको बीच में डिस्टर्ब ना करें। अब आपने इस सेक्शन को टोटल सेपरेट कर लेना है। अब हमारी बैक एरिया से हमने फॉइल वाली हाइलाइट्स किस तरीके से डालनी है वो आप लोगों ने नोटिस करना है। इस वीडियो को अगर आप गौर से देखें और एंड तक देखें तो ये आधे घंटे में एक पूरी वनडे क्लास है। अगर आप इसको स्किप कर करके बार बार फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपके बहुत सारे सवालात जो हैं उनके जवाब आप मिस कर जाएंगे। इसलिए तसल्ली से टाइम निकाल के वीडियो को देखें, क्योंकि ये पूरी जो 4 से 5 घंटे की क्लास है ये आपको 30 मिनट में मिल रही है पूरी डिटेल के साथ। अब हम एक मटेरियल तैयार करेंगे कट डाउन के लिए। कट डाउन के लिए हमेशा कूल ब्लॉन्ड पाउडर है हमारे पास पोस्टकॉम का, और साथ हम 40 वॉल्यूम यूज़ करेंगे। कल मैंने बताया था आपको कि इसका बाल जो है काफ़ी हार्ड था, तो हार्ड बालों के लिए और हमें हाई लिफ्ट बाल करना है तो हम 40 वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे। ब्रांड में जो यूज़ कर रही हूँ वो पोस्टकॉम प्रोफेशनल है। काफ़ी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि मैं पोस्टकॉम प्रोफेशनल पे काम करती हूँ, तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखी है वो ये नोटिस कर लें कि मेरा हेयर कलर का काम सारा आपको पोस्टकॉम प्रोफेशनल पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उस नंबर से ऑर्डर करके आप अपने घर के एड्रेस पे या सैलून के एड्रेस पर कैश ऑन डिलीवरी सारा सामान मंगवा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, बैक एरिया से स्लांट में हमने एक स्लाइसिंग टेक्निक से बाल निकालना है। बहुत पतला सेक्शन मैंने लिया है, आप देख सकते हैं कि बहुत मोटे मोटे बाल नहीं लेने। और इस सेक्शन में हमने वीविंग करनी है। वीविंग जो है वो भी हमने बहुत बारीकी से करनी है और जो वीविंग के नीचे वाले बाल हैं उसको हम छोड़ देंगे और फॉइल पेपर लगा के जो मटेरियल हमने बनाया है उसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। आपने फॉइल पेपर बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से लगाने हैं और जो बाल आपने निकाले हैं उसके ऊपर आपने मटेरियल बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। आप जब काम कर रहे हो तो प्रोफेशनली आपके पास सारी चीज़ें उसी वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके साथ एक दो हेल्पर साथ काम करवाएं तो आपका काम बहुत जल्दी होता है और नीट एंड क्लीन तरीके से होता है। फॉइल लगाने के बाद फॉइल को जो है हम लॉक करेंगे। आपने टेलीकॉम की मदद से फॉइल को बैक एरिया से घुमा के लॉक करना है। अब इसी तरीके से दूसरा सेक्शन उठाएंगे।
हमने कोई सेक्शन छोड़ना नहीं है। हाफ सेंटीमीटर का सेक्शन उठाना है और उसमें वीविंग करनी है और उसी तरीके से फॉइल लगानी है और अपने मटेरियल को लगा के फॉइल को लॉक करना है। इस स्लांट की जो टेक्निक है, जो हम सेक्शन यूज़ कर रहे हैं वो स्लांट में कर रहे हैं, स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमने ऊपर तक तमाम फॉइल्स को अपने बालों में लगाना है। बैक का एक सेक्शन कंप्लीट करेंगे तो उसी तरीके से दूसरे सेक्शन की पार्टिंग को हम शुरू करेंगे। ये वीडियो बहुत डिटेल में बनाई गई है, काफ़ी लोगों के सवालात थे, तो मैंने कहा था कि वीडियो जब स्टूडेंट की क्लास करूँगी तो एक एक पार्ट को जो है वो वीडियो में लिया जाएगा ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास को देख सकें और समझ सकें और कोई भी चीज़ ऐसी स्किप ना हो जो आपके जहनों में सवालात होते हैं। अब तीसरी पार्टिंग की तरफ मैं आ गई हूँ, यानी कि तीसरी फॉइल। काफ़ी सारे लोगों ने मेरी जो पिछली डायमंड सेक्शन वाली हाइलाइट्स थी उस पर ये भी सवाल किया था कि इसके चार्जेस कितने होते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि चार्जेस हमेशा, जब तक आपके बाल ना देख लिए जाएं, आपके बालों का वॉल्यूम ना देख लिया जाए, आपके बालों की लेंथ ना देख ली जाए, तब तक हम आपको चार्जेस नहीं बता सकते। वैसे अगर आप किसी अच्छे ब्रांड पे या प्रोफेशनल से काम करवाते हैं तो ईच फॉइल कम से कम, अगर कोई भी सैलून होगा वो कम से कम भी अगर चार्ज करेगा तो ईच फॉइल को कम से कम 1000 चार्ज करेगा। तो इस जो मॉडल पे हमने काम किया, इसके एक सेक्शन में जो है वो 10 फॉइल्स लगी थी, दूसरे में 10, तीसरे में 10 और चौथे में 10। अगर 40 फॉइल लगती हैं तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 30 to 40,000 तक का ये काम जाता है। उसके बाद बेस कलर को भी चेंज किया था, फिर ग्लॉसिंग भी की, फिर कलर भी किया। तो ये सारी चीज़ें जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा काम के अकॉर्डिंग ही होते हैं। अगर हम ईच फॉइल को 1000 रुपीज़ भी कॉस्ट करके अपने क्लाइंट को चार्ज करें और अगर कोई बहुत ज़्यादा, जैसे जिसका 30-40 फॉइल लग रहे हैं और उसको डिस्काउंट भी दें, तो फिर भी हम 30 to 35,000 तक ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बारीकी से एक एक बाल में जो है आपके फॉइल लगी है और हाइलाइट्स को दिखाया गया है। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर तक पूरे सेक्शन में किस तरीके से फॉइल लगाई गई हैं। इसी तरीके से आपने देखें एंड पे आके जो है बारीक सेक्शन जो रह गया उसमें भी आपने बराबर हाफ सेंटीमीटर की वो फॉइल लेनी है और उसको भी हमने फॉइल लगा के कवर कर देना है। तो यहाँ तक आपको एक चीज़ इजीली समझ में आ गई होगी कि एक सेक्शन की फॉइल्स हमने किस तरीके से 0.5 सेंटीमीटर की पार्टिंग ले के उसमें फॉइल्स के अंदर हमने जो है अपनी हाइलाइट्स को इन्हेंस करने के लिए अपना मटेरियल लगाया। अब जिस मटेरियल को आपने लगाया है, लाजमी है जो मटेरियल पहले लगा है उसका वर्क भी होना शुरू हो गया होगा। तो हमेशा अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपने काम अपनी स्पीड से करना है और साथ साथ आपने फिर उस फॉइल्स को चेक भी करना है। अब दूसरे सेक्शन का आप देख लें कि हमने इसी तरीके से फॉइल की रिप्लेसमेंट करनी है जिस तरीके से हमने एक सेक्शन में पहले की। ये आपने बैक के 2 एरिया में जब कर लेंगे तो फिर हम फ्रंट के एरिया की तरफ आएंगे। फ्रंट के एरिया की भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से फॉइल लगी। अच्छा, आप अगर ये ब्रांड नहीं भी यूज़ करते, आपके पास कलर कंपनी कोई भी है, आप इस टेक्निक से अपनी हाइलाइट्स करके देखिएगा, आपकी हाइलाइट्स कितनी मज़े की आएंगी। आपके एक एक बाल में जो है हाइलाइट्स वाला कलर इन्हेंस होगा और एक एक चीज़ आपको जो है बिल्कुल ऊपर नीचे से फिनिशिंग से नज़र आएगी। एक तो हाइलाइट्स होती हैं कैप वाली, देखें कैप वाली जो होती हैं वो बड़ी जल्दी फास्ट हो जाती हैं। फॉइल वाली जो होती है ना वो टाइम टेकिंग होती है और उसमें मेहनत भी ज़्यादा होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। और क्लाइंट्स को, जो लोग फॉइल वाली करवाने के आदी होते हैं, उनको कैप वाली पसंद नहीं आती और जो कैप वाली करवाने वाले होते हैं उनको फॉइल वाली नहीं आती। ये हेयर के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि आपने फॉइल वाली करवानी है या कैप वाली। अब आ जाते हैं फ्रंट के सेक्शन पे। स्लाइडली उसी तरीके से पतला सेक्शन निकालना है फ्रंट पे और आपने इसमें वीविंग करनी है जैसे आपने बैक एरिया से की थी और सेम वही चीज़ जो आपने बैक पे की है आपने फॉइल रखनी है और अपने मटेरियल को लगाना है। आप देखिएगा कि हमने ये जिस तरह मनी पीस होता है इस तरीके से हमने फ्रंट की स्लाइसिंग करनी है
और उस पर फटाफट अपना मटेरियल लगाना है और फटाफट फॉइल को लॉक करना है। अच्छा, मैं जब फ्रंट पे पहुंचूंगी ना तो मैं फिर बैक एरिया की फॉइल्स को ज़रा चेक भी करूंगी, क्योंकि तकरीबन इस मटेरियल को यहाँ तक पहुँचने में हमें तकरीबन 20 मिनट लग चुके थे। तो 20 मिनट के बाद जो है वो मैं अपनी फॉइल्स को चेक करूँगी, क्योंकि एक तो 40 वॉल्यूम भी है और हमने बाल बहुत पतला पतला भी लिया है, वीविंग भी बहुत पतली पतली ली है, तो इसके लिए वो जल्दी असर कर जाती है। अगर बाल बहुत मोटा मोटा हो, डार्क ब्लैक हो, यानी मेटालिक वगैरह लगा हुआ हो, तो फिर तो आपका ये कट डाउन का मटेरियल काफ़ी टाइम लेगा। हो सकता है कि इसके ऊपर आपको री एप्लीकेशन करनी पड़े। अब यहाँ तक आप देख सकते हैं जिस तरीके से इस साइड की हमने फ्रंट की फॉइल लगाई है, उसी तरीके से दूसरे साइड की भी फॉइल्स लगना शुरू हो जाएंगी। आपने वही सेम मेथड अपनाना है जो आपने पीछे किया था 0.5 सेंटीमीटर का। आपकी पार्टिंग बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, आपकी वीविंग बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए कि इतना मिला जुला काम हो कि हाइलाइट्स और बेस कलर का पता ही ना चले। अब आज जो ये काम हो रहा है ये मेरी स्टाफ पे हो रहा है। अब आपको मैं इसका बताऊंगी कि इसका हमने कितना लंबा चौड़ा काम किया है। आज तो ये आप हाइलाइट्स की वीडियो देख लेंगे ना। फिर कटिंग वाली मॉडल नहीं थी तो स्टार कट करना था, तो इसका जो हमने लेयर किया था उसके बाद हमने इसके ऊपर स्टार कट किया। फिर हमारे पास टोनिंग की मॉडल नहीं थी कटिंग के कलर के बाद के कलर अगर किसी का डल हो जाता है या थोड़ा सा येलो टोन पे चला जाता है तो उसको टोनिंग किस तरीके से की जाती है, तो हमने इसी मॉडल पर टोनिंग भी की। लेकिन वो सारी वीडियोज़ हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे ताकि आपके जहन में भी ये बातें क्लियरली आ जाएं कि अगर इस तरह का काम कभी आपके पास आए तो आप किस तरीके से उसको डील कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि जो सबसे पहले हमने फॉइल्स लगाई थी उसका डी कलर तकरीबन 9 लेवल तक हो चुका है। इसको हम देखेंगे और फॉइल्स को खोलेंगे और अपने मटेरियल को जो है स्पंज की मदद से साफ़ करेंगे, क्योंकि अभी हमारे फ्रंट के मटेरियल लग भी रहा है और कहीं कहीं अभी फॉइल का टाइम नहीं भी हुआ। एक सेक्शन जो हमने किया था पूरा वो हमारा पूरा हो चुका है। दूसरे सेक्शन को हमने खोल के चेक करना है। उसमें थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ फॉइल्स हो गई थी और कुछ नहीं हुई थी, तो उसको जो फॉइल्स नहीं हुई होंगी उसको हम हाथों की मदद से ब्लेंड करेंगे, प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से मल्सीफाई करेंगे ताकि जो कलर हमें चाहिए वो मिल जाए। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी बेस कलर के साथ इसका जो कट डाउन का मटेरियल है वो येलो टोन में आ रहा है, प्योरली येलो यानी पीला कलर जो जिसको कहते हैं उसमें आ रहा है। हमें बहुत ज़्यादा येलो टोन में काम नहीं करना, हम कोशिश करेंगे इस येलो को ख़त्म करने की। तो आप वीडियो में मेरे साथ रहें ताकि मैं आपको बताऊं कि इसके पिगमेंट्स को मैंने किस किस तरीके से न्यूट्रल किया है और उसके बाद किस तरीके से इसकी बेस को चेंज किया है। अब आपने क्या करना है, ग्रेजुएटली अपनी फॉइल्स को भी चेक करना है, फ्रंट की फॉइल्स को भी लगाना है और साथ साथ जो जो फॉइल्स हो गई हैं उसको रिमूव भी करना है। ये एक समझ लें कि लाइव हम लोग जो काम कर रहे थे उसकी एक एक चीज़ की मैंने रिकॉर्डिंग करवाई। मैं आप लोगों के साथ लाइव जो है पूरी वीडियो भी शेयर कर सकती थी, लेकिन लाइव की जो वीडियो है वो इतनी देर ना कोई लाइव रहता है और ना फिर किसी को सही से समझ में आती है। अब ये जो डायमंड सेक्शन हमारा बंद था अब उसको खोलेंगे और उस बॉक्स में भी हमने इसी तरीके से स्लाइसिंग करते हुए फॉइल को जो है रिप्लेस करना है। वो इसलिए कि हमारा मतलब एक बॉक्स हमने छोड़ना नहीं है, उसको हमने स्ट्रेट एंगल में रखते हुए अपनी फॉइल्स लगानी है ताकि जो सेक्शन हमारा फॉइल जो हमने डायमंड निकाला था उसमें भी हमारी फॉइल्स बहुत अच्छे तरीके से लग जाएं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडेंट भी थी, रिदा भी थी और मैं भी थी। स्टूडेंट्स के साथ इसलिए काम करना ज़रूरी था क्योंकि उसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी थी। जब मेरी स्टूडेंट ने अपने हाथ में टेलकॉम उठा के वीविंग निकालने की कोशिश की तो तब उसको पता चला कि ये काम इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है और फ़र्स्ट टाइम जो भी बंदा कर रहा होता है उसको एक कन्फ्यूजन ये होती है कि उसको जो है वो घबराहट ये होती है कि कहीं मेरे हाथ से कोई काम ख़राब ना हो जाए। और हम लोग जो कि डेली काम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंट होता है कि हमें ये काम आता है। लेकिन स्टूडेंट्स को भी मैं ये कह रही थी कि प्रैक्टिस आप जितनी करेंगी आपके हाथ से भी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब मेरी फ्रंट की फॉइल्स की तरफ मैं आ जाती हूँ। आप देखें कि फ़्रंट की फॉइल्स भी तकरीबन हो गई हैं जितना लेवल मुझे चाहिए था।
बीच की फॉइल्स क्योंकि सबसे लास्ट में लगी हैं तो वो लाजमी है कि टाइम लेंगी। फिर हमने क्या करना है, जो साथ साथ हम साफ़ कर रहे हैं ना, इन सब को हमने एक तो येलो पिगमेंट की वजह से जो न्यूट्रल करना है ना, वो हमने पर्पल शैम्पू से करना है। पर्पल कलर का जो शैम्पू पोस्टकॉम प्रोफेशनल में है वो ग्रे शैम्पू है। ग्रे शैम्पू अक्सर हम लोग अपने जो ऐश के टोन के क्लाइंट्स होते हैं या जो ऐश की हाइलाइट्स करवा के जाते हैं उनको होम यूज़ में भी रिकमेंड करते हैं, ताकि उनकी वार्म टोन्स जो हैं वो वॉश होती रहें और उनकी कूल टोन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन बाय वन एक एक फॉइल का टाइम होता जा रहा है और हम उस फॉइल को खोल के निकालते जा रहे हैं। वो इसलिए कि अगर हम उन फॉइल्स के जिनका टाइम हो चुका है उनको नहीं रिमूव करेंगे तो वो बाल फिर डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। आज आप डिटेल से देख सकते हैं कि डायमंड सेक्शन किस तरीके से किया जाता है। आप लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजन डायमंड हाइलाइट्स को लेके थे। डायमंड हाइलाइट्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सेक्शन डायमंड में होता है, स्लांट में होता है, सेंटर से एक डायमंड निकाला जाता है और हर चीज़ को आप अपना नाम दे सकते हैं। हमने इसको जो है वो डायमंड हाइलाइट्स का नाम दिया हुआ है। डायमंड हाइलाइट्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि डायमंड कलर का कोई कलर होने जा रहा है। इसकी पार्टिंग की वजह से इसका नाम जो है वो डायमंड हाइलाइट्स हम कहते हैं, फॉइल वाली सेक्शनिंग। और इसकी सेक्शनिंग का जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत आउट क्लास आता है। अच्छा, हम लोग जो है स्लाइसिंग टेक्निक पे भी काम अगर स्टूडेंट को कोई क्लास देंगे तो वो सिखाएंगे। मेरे स्टूडेंट ने कैप वाली हाइलाइट्स भी की, लेकिन कैप वाली हाइलाइट्स की मैंने वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा डिटेल में कैप वाली हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा अब वो चीज़ छोड़ देते हैं, जो चीज़ स्टूडेंट्स को नहीं पता या मेरे देखने वालों को नहीं पता उनके साथ वो चीज़ हम शेयर करते हैं जो उनको फ़ायदा दे। आज भी जो हमने काम किया उसमें भी कैप वाली हाइलाइट्स थी, उसकी भी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन कल अगर उनका केराटिन करेंगे तो उनकी वीडियो लाजमी बनाएंगे। फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि हाइलाइट्स के ऊपर अगर केराटिन किया जाता है तो क्या रिज़ल्ट आता है। अब हमारी तमाम फॉइल्स हम खोल चुके हैं और हम अपनी जो स्टूडेंट है उसको ले आए हैं यूनिट के ऊपर, और थोड़ी देर जो हमने ताज़ी फॉइल लगाई थी जिनका अभी टाइम नहीं हुआ था उसको हमने जो प्रोडक्ट हमारी कट डाउन का मटेरियल है उसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मल्सीफाई करना है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ग्रे शैम्पू हमने आपको दिखाया है, पोस्टकॉम प्रोफेशनल का ये ग्रे शैम्पू है, अंदर से ये ब्लू कलर का निकलता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, तमाम कट डाउन वाले बालों को पानी से अच्छे तरीके से वॉश करना है, क्योंकि पीछे से जो हमने साफ़ की हैं या आगे से जो हमने साफ़ की हैं वो स्पंज की मदद से की हैं, उस पर अभी खुला पानी नहीं लगा। तो आपने तमाम जितने भी बाल हैं उनको खुले पानी से धोना है। और फिर ये ब्लू शैम्पू जो आप देख रहे हैं, ये ब्लू शैम्पू आपके येलो के पिगमेंट को थोड़ा बहुत न्यूट्रल करता है और अजीब सा जो कॉपर सा और येलो सा जो कलर होता है उसको भी जो है वो न्यूट्रल करता है। इससे हम 2 से 5 मिनट मल्सीफाई करेंगे ब्लू कलर को अपने येलो टोन पे, ताकि इससे जितना येलो का पिगमेंट है वो ख़त्म हो। उसके बाद एक न्यूट्रल हमने बनाया, शायद उसकी वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि न्यूट्रल जो है वो हमने M1 और हमारा जो क्या कहते हैं एक सीरम आता है हमारा जिसका नाम है, मेरे जहन से नाम नहीं आ रहा मुझे, मैं 1 मिनट सोचती हूँ बताती हूँ, अगर होगा तो मैं आपको अभी आगे भी बता दूँगी। M1 और वाटर और 10 वॉल्यूम और साथ वो वाला हमारा सीरम जो हम इसको हीट प्रोटेक्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, थर्मल स्प्रे के साथ M1 और 10 वॉल्यूम, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके हमने एक न्यूट्रल बनाया। अच्छा, थर्मल स्प्रे जो M1 के साथ जो हमने डाला ना 10 वॉल्यूम के साथ, वो इसलिए डाला कि हमारा जो मटेरियल है ना न्यूट्रल का वो थोड़ा लिक्विडी बन जाए। उससे ये होगा कि अक्सर आप वीडियोस में देखते हैं ना कि रनी मटेरियल होता है जो वीडियोस में दिखाते हैं कलर की वीडियोस में, तो फिर मैंने कहा कि हमें भी अपने मटेरियल को रनी बनाना चाहिए और बालों की प्रोटेक्ट भी करनी चाहिए। तो फिर हमने M1, 10 वॉल्यूम और थर्मल प्रोटेक्टर जो है वो हमारा हम कट डाउन में भी यूज़ कर सकते हैं। कट डाउन या बहुत ज़्यादा ट्रीटेड बाल हों और डैमेज हो रहे हों तो उस पर भी हम यूज़ कर सकते हैं।
और थर्मल स्प्रे को कट डाउन करने के बाद भी हम स्प्रे कर सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बिटर, M1 थर्मल और 10 वॉल्यूम, ये मटेरियल मैं अब इसके बालों में लगा रही हूँ। अब मज़ीद जो इसके बालों में टोन है ना येलो की और कॉपर की, जो इसकी बेस की थी, वो मज़ीद न्यूट्रल हो जाएगी। और इसको भी तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट अच्छे तरीके से मल्सीफाई करना है कि ये जो टोन्स हैं ना, ये अच्छे तरीके से हमारी न्यूट्रल हो जाएं और येलो का पिगमेंट हमारे बालों में से जितना निकल सकता है निकले। आगे जब हम इसकी टोनिंग करेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में टोनिंग बताऊंगी, उसमें भी आप देखिएगा कि इसका कलर कितना मज़े का हो गया। आज का जो कलर हमने किया है वो तो था ही मज़े का, लेकिन जब येलो टोन के कलर्स धुलते हैं ना और कॉपर टोन के कलर धुलते हैं तो वो धुलने के बाद एक अजीब सा ब्रासी सा लुक देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर उस ब्रासी लुक को ख़त्म करने के लिए आप लोग टोनिंग कर सकते हैं। और टोनिंग जो है वो बहुत इजी वे में हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए फ़ास्ट जो है एप्लीकेशन चाहिए होती है। अब हम कलर बना रहे हैं 12.1 के साथ। अब जो ये कलर है ना, ये एज आ ग्लॉसिंग हम पूरे हेड पर लगाएंगे और इसको बेस पे भी लगाना है हमने, और साथ हमने इसको जो है वो अपनी हाइलाइट्स पे भी लगाना है। 12.1 हमने कलर की पूरी एक ट्यूब ली है 60 ml की, और इसमें हमने मास्क ऐड करना है। मास्क जो है वो आप किसी भी ब्रांड का ऐड करें। मैं इस वक्त जो मास्क यूज़ कर रही हूँ वो स्नोकिया का यूज़ कर रही हूँ। आर्गन ऑयल यूज़ करना है। आर्गन ऑयल आप लोगों को पता है कि पोस्टकॉम प्रोफेशनल का है और हम अपनी हर ग्लॉसिंग में यूज़ करते हैं, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। 2 स्कूप हमने इसमें मास्क ऐड किया है और 2 स्कूप जो है इसमें हम यानी कलर जितना हमने डाला था उसका डबल हमने जो है 10 वॉल्यूम ऐड करना है। और उसके बाद जो है सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और एक ज़बरदस्त सी हमने बनानी है ग्लॉसिंग, और उस ग्लॉसिंग को हमने फुल हेड पर बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। अब हमने क्या करना है, जो हमने वॉश करा लिया ना, उसको अब जो मटेरियल हमने बनाया इसको लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इस मटेरियल को लगा के बालों में छोड़ देंगे। आपकी बेस का कलर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, आपकी हाइलाइट्स का कलर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, आपके हेयर में एक शाइन और एक बहुत खूबसूरत कलर की टोनिंग आ जाएगी। अब आप यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत डिटेल में आपको समझा पा रही हूँ। अगर किसी को समझ ना आ रही हो और किसी का बेसिक कोर्स ना हुआ हो तो फिर इसमें मेरी गलती नहीं है। आप बेसिक नॉलेज जो है वो कलर की हासिल करें। पोस्टकॉम प्रोफेशनल पे मैं काम करती हूँ अपने सैलून में। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि आप क्यूने में बता दें, इजी कलर में बता दें, आप ब्री मोड पे बता दें। मैं आप लोगों के साथ पहले भी ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि जो काम मैं अपने सैलून में करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो मेरी स्टूडेंट आ रही है तो उसने भी लाजमी है मेरे पास आके सीखना था, तो मैंने पोस्टकॉम पे ही बताना था। तो ये सारा मटेरियल जो इस वक्त आपके सामने यूज़ हो रहा है ये मेरी स्टूडेंट का है, क्योंकि कोर्स के अंदर मटीरियल एंड मॉडल जो होता है वो स्टूडेंट की साइड से होता है। अब हमने उसको आधे घंटे के बाद वॉश कराया। वॉश कराने के बाद हमने 2 to 4 ड्रॉप्स आर्गन ऑयल के लगाए और अब हम इसको करेंगे ड्राई। पहले हम करेंगे ड्राई और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आयरन के साथ कर्ल्स। आयरन के साथ कर्ल्स इसलिए कि वो जो हमने लेयर कट किया था उसमें आयरन के साथ कट की जो लुक आती है वो भी आप लोगों को पता चल जाए। और कभी भी गीले बालों में 1% भी गीले बालों में कभी भी आपने आयरन नहीं करना। पहले आपने अपने बालों को कंप्लीट 100% ड्राई करना है। देखें, पहले मैंने ड्राई किया, फिर मैंने ब्लो ड्राई किया, उसके बाद मैंने आयरन के साथ कर्ल्स डाले। तो आप देख सकते हैं इसकी हाइलाइट्स का, इसकी बेस कलर का कितना मज़े का कलर आया है। अभी मज़ीद हम इसके कलर को चेंज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कि इसके ऊपर हमने स्टार कट करना है। स्टार कट की वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। जब भी आपने स्टार कट करना हो तो पहले बेस आप लेयर की करेंगे और लेयर कट की बेस मैं आपको इस मॉडल की बता चुकी हूँ बहुत डिटेल में। बेस कलर करना भी सिखा चुकी हूँ और बेस के साथ आज हाईलाइट्स की लुक भी मैं आपको बता रही हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आपने लाजमी लाइक करना है, और जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं और पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर वो डिटेल है जो कोई भी आपको नहीं बताएगा।
अब हमने क्या करना है, इसके फ्रंट को जो हॉर्स शू है उसको जंबो ब्रश लगा के ब्लो ड्राई का छोड़ना है और साइडों से भी बहुत अच्छे तरीके से ब्लो ड्राई करना है। और फिर जो हमने इसकी लेयरिंग की है, वॉल्यूम लेयरिंग, आपने देखा होगा कि हमने इसकी बहुत खूबसूरत वॉल्यूम लेयरिंग की थी। उसके अंदर फिर जब पूरा ड्राई हो जाएगा तो उसके अंदर हम आयरन के साथ करेंगे कर्ल्स। आयरन के साथ कर्ल्स करने से पहले हम इसके बालों को कंप्लीट ब्लो ड्राई करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी भी बताया कि जब भी आपको अपने क्लाइंट का सिंपल आयरन भी करना हो ना, तो आपने वो गीले बालों में कभी भी नहीं करना। गीले बालों पे अगर आप आयरन या कुछ भी ऐसी मतलब रॉड कर्ल या कुछ भी ऐसा यूज़ करेंगे तो आपका बाल कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा। और उससे पहले आपने क्या करना है कि आर्गन ऑयल जो हमने लगाया है ब्लो ड्राई से पहले, वो आप लगा लें, तो उससे आपके बालों में बहुत खूबसूरत शाइन भी आ जाएगी। अब आप इसकी हाइलाइट्स को गौर से देखें कि इसके एक एक बाल में आपको हाइलाइट्स दिखेंगी और ये बहुत खूबसूरत कलर हुआ था। मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी एक चीज़ कह चुकी हूँ कि सैलून के अंदर येलो लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत होता है, तो अभी आपको ऐसे बहुत ज़्यादा येलो येलो लग रहा होगा, लेकिन कलर बहुत खूबसूरत हुआ था। लेकिन नेक्स्ट जब हम इसकी टोनिंग करेंगे तो ये मज़ीद आपको थोड़ा सा डल दिखेगा, क्योंकि किसी को बहुत ब्राइट कलर पसंद होते हैं और किसी को थोड़ा सॉफ्ट डल कलर पसंद होते हैं। तो हमने दोनों कलर आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। आपका क्लाइंट जिस तरह की लुक चाहता हो आप उस तरह की लुक कर सकते हैं। आप जिस ब्रांड पे भी काम करें आप इस टेक्निक को फॉलो करके काम कर सकते हैं। मैं दूसरे ब्रांड्स पे आप लोगों को इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास मेरे सैलून में है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बताऊं। जो काम मैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर करती हूँ वही काम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो काम मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ वही काम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब आप इसकी कर्ल्स के साथ लुक देखें कलर की कि कितनी खूबसूरत लुक हुई। कलर और कट और साथ ये पूरी लुक आयरन के साथ, तो आप देखिएगा कि इतना मज़े का इसका ये लुक लगेगा। और हाइलाइट्स देखिएगा कि चारों तरफ से आपको इसके बालों में हाइलाइट्स नज़र आएंगी। जब इस तरह की हाइलाइट्स आपको किसी अच्छी जगह से या अच्छे ब्रांड से करवानी होती हैं तो लाजमी है चार्जेस तो लगते हैं, इसमें मटीरियल भी लगता है, मेहनत भी लगती है, और मेहनत के साथ साथ अब सारा कुछ जो आपके मतलब बालों के ऊपर हुआ होता है वो भी देखना होता है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।